हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हम पढ़ेंगे मैथ सब्जेक्ट में नया टॉपिक फार एंड नियर। सबसे पहले हम करेंगे CW। दूसरे पेज में भी लिख के रखेंगे C.W. यहाँ पे फार एंड नियर। फार का मतलब क्या है? दूर, और नियर का मतलब नज़दीक। तो यहाँ पे देखो, इन द रेस बिटवीन द hare and the tortoise is near the finish line and the hare is far from the finish line। मतलब यहाँ पे आपको बोल रहे हैं कि हेयर कहाँ पे है। टॉर्टॉइज और हेयर दोनों दिया हुआ है। तो टॉर्टॉइज है नियर द फिनिश लाइन, जो फिनिश लाइन दिखाई हुई है उसके नज़दीक में है टॉर्टॉइज, बरोबर। इसीलिए लिखा है यहाँ पे नियर। नियर का मतलब है नज़दीक, वो फिनिश लाइन है उससे नज़दीक में है। और हेयर इज़ फार फ्रॉम द फिनिश लाइन, मतलब हेयर कहाँ पे है तो क्या है, वो फिनिश लाइन से बहुत ही दूर है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है फार फ्रॉम, है ना। फार का मतलब है दूर और नियर का मतलब है नज़दीक। मतलब यहाँ पे जो लाइन दी हुई है उससे टॉर्टॉइज नज़दीक में है, नियर है, और वो हेयर तो क्या फार फ्रॉम है, मतलब बहुत दूर है ना बच्चों। तो आपको वो ध्यान रखना है। यहाँ पे लिखा है सर्कल द थिंग्स विच आर इन द स्काई एंड वेरी फार फ्रॉम अस। यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, थिंग्स दिए हुए हैं। तो वो क्लाउड से, मतलब ये जो स्काई है उससे, फार फ्रॉम अस, जो सबसे फार दूर है उसके ऊपर आपको सर्कल करना है। तो यहाँ पे बहुत सारे थिंग्स दिए हुए हैं। तो सबसे दूर कौन सा है तो क्या स्टार है। तो आपको स्टार पे सर्कल करना है, क्योंकि स्काई यहाँ पे है और स्टार यहाँ पे है, तो फार फ्रॉम मांगा है, तो सबसे दूर तो यही है। इसीलिए यहाँ पे मैंने सर्कल किया हुआ है। यहाँ पे क्या है, टिक द फ्रॉग विच इज नियरेस्ट टू द पॉन्ड, क्रॉस द वन विच इज फारदेस्ट फ्रॉम द पॉन्ड। तो पॉन्ड का मीनिंग क्या है तो कि ये जो छोटा सा तालाब है ना उसको पॉन्ड बोलते हैं। तो टिक करना है आपको। किस में टिक करना है, यहाँ पे 3 फ्रॉग दिए हुए हैं, देखो बच्चों दिए हुए हैं ना पिक्चर में। आपको पूरा पिक्चर आइडेंटिफाइड करना है, उसमें देखना है कि कौन कौन से बर्ड्स दिए हुए हैं, कौन कौन से एनिमल दिए हुए हैं। यहाँ पे दिए हुए हैं 3 फ्रॉग दिए हुए हैं। आपको यहाँ पे क्वेश्चन में मांगा है टिक द फ्रॉग विच इज नियरेस्ट टू द पॉन्ड। पॉन्ड का मीनिंग क्या है, ये जो छोटा सा पानी भरा हुआ जो तालाब है उसको पॉन्ड बोलते हैं। और क्रॉस द वन विच इज फारदेस्ट फ्रॉम द पॉन्ड, तो जो दूर है, सबसे दूर है, उस फ्रॉग में आपको क्या करना है तो क्या क्रॉस करना है। तो यहाँ पे देखो टिक वाला फ्रॉग कौन सा है, नियरेस्ट में पॉन्ड से, तो ये वाला है। तो उसमें आपको ऐसे टिक कर देना है मेरे जैसे, ओके। और यहाँ पे मांगा है फारदेस्ट फ्रॉम द पॉन्ड, तो वो फ्रॉग कौन सा है तो कि ये लास्ट वाला, ये सबसे दूर है। तो उसमें आपको क्या करना है, ऐसे मेरी तरह क्रॉस करना है। अंडरस्टूड बच्चों, समझ में आया ना। उसके बाद यहाँ पे लिखा है ग्रुपिंग। ग्रुपिंग मतलब है ग्रुप पढ़ना। जैसे जब हम खेलते हैं तो गर्ल्स बॉयज़ का ग्रुप बनाते हैं ना, उसको बोलते हैं ग्रुप। तो यहाँ पे देखो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ग्रुप द पिक्चर गिवन बिलो अकॉर्डिंग टू द लेटर की। यहाँ पे जो लेटर की दिया हुआ है उस हिसाब से आपको ग्रुप डिवाइड करना है। जैसे कि क्लोथ, क्लोथ का फर्स्ट लेटर क्या है तो कि C। फिर यह है एनिमल, एनिमल्स का फर्स्ट लेटर क्या है तो कि A। और फिर है फ्लावर्स, तो फ्लावर्स का फर्स्ट लेटर क्या है तो कि F। तो आपको उस हिसाब से यहाँ पे ग्रुप करना है। जैसे कि ये है पैंट, तो पैंट किस में आएगा, क्लोथ में, तो यहाँ पे मेरी तरह आपको लिखना है C। फिर ये है स्कर्ट, तो स्कर्ट किस में आएगा, क्लोथ में, तो उसमें भी आपको मेरी तरह C लिखना है। फिर है ये फ्लावर, तो फ्लावर में लिखना है F। ये भी फ्लावर है, उसमें भी आपको लिखना है F। फिर ये है
फ्रॉग, तो फ्रॉग आएगा एनिमल, तो उसमें लिखना है मेरी तरह ए। फिर ये है लोटस, वो आएगा फ्लावर में। ये है टी शर्ट, वो आएगा क्लोथ में। ये शर्ट भी आएगा क्लोथ में। टॉर्टोइज आएगा एनिमल में, अने ये एलिगेटर आएगा क्रोकोडाइल, है ना। क्रोकोडाइल आएगा एनिमल में। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 और 4 वो हो गए क्लोथ का ग्रुप, फिर 1 2 3 हो गए फ्लावर का ग्रुप, और फिर ये है 1 2 और 3 एनिमल, फ्रॉग, टॉर्टोइस और क्रोकोडाइल। इन तीनों का हो गया एक ग्रुप, है ना। तो यहाँ पे 3 ग्रुप बन गए, एक है क्लोथ का, एक है एनिमल्स का और एक है फ्लावर्स का। ओके बच्चों, समझ में आया ना। ओके बाय।